आइटम इनवॉइस मोड। सो मैं आपको इन तीनों मोड्स को सिर्फ बताऊंगा नहीं होते क्या है, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा एंट्री कि किस तरीके से हम टैली के अंदर एंट्री कर सकते हैं, चाहे वो एज वाउचर मोड हो, चाहे अकाउंटिंग इनवॉइस या आइटम इनवॉइस मोड। इन तीनों के अंदर कैसे एंट्री कर सकते हैं परचेज और सेल्स की, प्लस डिस्काउंट का कॉलम कैसे लेके आते हैं टेली प्राइम में, प्लस एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी कॉलम जो होता है वो कैसे लेके जाते हैं। अब ये होता क्या है, तो ये होता है कि कई बार हम हमारे कस्टमर्स को एज ए गिफ्ट कोई चीज सेल कर देते हैं। अब हमने सेल तो कर दी, कस्टमर से पैसा तो ले नहीं सकते, लेकिन हमें ये भी तो दिखाना है हमारे अकाउंटिंग में कि हमने उसको सेल कर दी, पैसा उसके बिल में लेना नहीं है। तो एक्चुअल और बिल्ड कहते हैं इसको। इसको कैसे यूज करना है ना टेलीप्राइम में बहुत ही डिटेल में बहुत ही प्यार से सिखाया गया है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद परचेज और सेल्स वाउचर के बारे में आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। और फिर भी किसी भी एंट्री में किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन तो है ही आप लोगों के लिए, वहां पे कमेंट कर देना, आपको सॉल्यूशन वहीं मिल जाएगा। अब ये तो थी बेसिक, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हैं, मतलब आप टेली प्राइम सीखने के बाद नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी जो ऐप है अकाउंट्स एडवाइजर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से टैली का कोर्स है पूरा, टैली प्राइम इंडस्ट्री एक्सपर्ट का और बेसिक टू एडवांस विद जीएसटी का, जो कि निक्की मैम का कोर्स है। आप उन दोनों में से कोई भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और टैली प्राइम को बहुत ही अच्छे से डिटेल में सीख सकते हैं। सो वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से वीडियो को कंप्लीट करो और कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए। वाले परचेज वाउचर के बारे में अभी तक हमने पेमेंट और रिसिप्ट को कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली। इजी से वाउचर्स थे, इजीली समझ में आ गया। परचेज और सेल जो है उसको बड़े ध्यान से हमें समझना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कोशिश करते हैं परचेज करने की, इसके बाद हम कल सेल्स करेंगे या फिर आज दोनों परचेज और सेल्स दोनों फिनिश कर देते हैं। दोनों एंट्रीज आप कर लेना। तो आज का जो टॉपिक है उसमें देखो काफी सारी चीजें अच्छे से हमें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये इसमें हम और वाउचर किस तरह नहीं करेंगे, काफी सारी चीजें करेंगे। जैसे हमने परचेज वाउचर करा, मोड्स के बारे में जानेंगे, किस किस मोड से हम एंट्री कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हम सेल्स वाउचर के एंट्री करना भी सीख लेंगे। आज इजी सा स्टेप है सेल्स वाउचर में किस तरीके से एंट्री करते हैं। इसके बाद ना एक चीज और आती है, अभी आज हम ये तीनों ही कर लेंगे, इसके बाद आता है दो चीज हमारी बच जाएंगी, तो आती है वाउचर नंबरिंग। जैसे एक आ गया बिल नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। ऐसे बिल नंबर आपको नहीं मिलेंगे, कभी भी अलग तरीके से मिलते हैं। तो वो प्रोफेशनली वो कैसे मेंशन करते हैं, सो एडवांस वाउचर नंबरिंग कहते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, क्या क्या करेंगे, वाउचर नंबरिंग डिस्कस करेंगे, वाउचर टाइप क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, मास्टर्स में जो रह रहा था अब डिस्कस हो जाएगा हमारा। उसके बाद प्रिंटिंग, कि बिल प्रिंट करते टाइम किस किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, प्रिंट कैसे करना है बिल, लोगो कैसे लगाते हैं बिल में, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ ये तीन चीजें करेंगे। बेसिकली परचेज वाउचर तो फिनिश हो ही जाएगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी फिनिश हो जाएगी परचेज वाउचर की, या परचेज और सेल की दोनों की कॉन्फ़िगरेशन में फिनिश कर दूंगा आज दोनों की एक साथ। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन फिनिश हो जाएगी और ये चारों की चारों चीजें आज हम फिनिश करने वाले हैं। इजी सा है। देखिए सबसे पहले क्या आता है, परचेज वाउचर। शॉर्टकट की इसकी क्या होती है, F9। F9 होती है परचेज वाउचर की शॉर्टकट की। जो भी चीज हम परचेज करेंगे किसी से भी, जिसका बिल होगा, ये चीज याद रखना, एक हम परचेज में एंट्री करने वाले हैं, एक आपको जेबी में भी एंट्री करने दिखाऊंगा, जनरल वाउचर में भी एंट्री करते हैं। जो चीज हमने खरीदा है उसकी हम एंट्री करते हैं बिल के साथ, पहली। दूसरी, जो चीज हमने खरीदी है बिजनेस के लिए उसकी एंट्री करेंगे। जैसे हम खरीदते हैं तो मान लो पेन भी है, लेकिन हम पेन की एंट्री थोड़ा ना परचेज में करते हैं, उसकी करेंगे जनरल वाउचर में एंट्री, या पेमेंट के अंदर एंट्री करेंगे डायरेक्ट। अभी के लिए समझ लो, तो जो बिजनेस के प्रोडक्ट्स को हम खरीद के बेचते हैं तो उसके खरीदने की एंट्री जो है वो यहाँ परचेज वाउचर में की जाती है। क्लियर है इतना, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब इसके अंदर तीन मोड्स होते हैं। परचेज और सेल में एंट्री करने के तीन मोड्स होते हैं। क्या क्या, पहला आता है एज वाउचर मोड, सेकंड आता है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड,
थर्ड थर्ड आता है मेरा आइटम इनवॉइस मोड। तो एज वाउचर मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड और आइटम इनवॉइस मोड, तीन तरीके के मोड होते हैं हमारे परचेज वाउचर के अंदर। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, होते क्या है। देखो, परचेज हमें करनी है तो एज वाउचर मोड में होगा क्या। एज वाउचर मोड का मतलब होता है जहां आप आइटम के बारे में कुछ नहीं बताओगे। जो जनरल एंट्रीज होती थी ना, इसमें डेबिट और क्रेडिट कर देते हैं हम, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, क्रेडिट कैश हुआ, एज वाउचर मोड में एंट्री करते हैं। ठीक है। सेकंड आता है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। इसके अंदर देखो, परचेज तो हम नहीं करते जल्दी सी, कर भी सकते हैं, लेकिन सेल्स की एंट्री करते हैं। इसके अंदर कौन सी एंट्री होती है, सर्विसेज। अगर हम कोई सर्विस को परचेज या सेल कर रहे हैं तो उसकी एंट्री अकाउंटिंग इनवॉइस मोड के अंदर करनी है। यहाँ पे हम लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं, आइटम नहीं। आइटम इनवॉइस मोड में क्या आया, आइटम इनवॉइस मोड हमें पूरी फ्रीडम देता है। हम यहाँ पे आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, प्लस कोई भी लेजर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेजर किस लिए, कोई एडिशनल एक्सपेंस हुआ है, भाई माल हमने मंगाया, वो आया ट्रांसपोर्ट के थ्रू है, तो वो बताना पड़ेगा ना एडिशनल एक्सपेंस, उस बिजनेस के अंदर उस आइटम के लिए क्या क्या एडिशनल एक्सपेंस हुआ, तो आइटम इनवॉइस मोड में है। तो यहाँ पे हम आइटम भी मेंशन कर सकते हैं, लेजर भी मेंशन कर सकते हैं। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में सिर्फ और सिर्फ हम लेजर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आइटम का कोई जिक्र आता ही नहीं, क्योंकि सर्विस के लिए होता है। जो भी मैं सर्विस के को सेल करूंगा या परचेज करूंगा, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में करूंगा। तो एज वाउचर मोड का मतलब क्या है, जहाँ डेबिट और क्रेडिट ही मेंशन होके आता है। क्लियर है, समझ में आई तीनों मोड की। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा अभी एंट्री किस तरीके से की जाती है इसकी। देखो, अब करते हैं पहले हम एज वाउचर मोड के बारे में। एज वाउचर मोड जो है, इसके अंदर आपको एक एंट्री मिली है कि परचेज गुड्स ऑफ 10,000 इन कैश। ठीक है। इसमें क्या होता था, डेबिट और क्रेडिट क्या होता था। देखिए, डेबिट होता था परचेज अकाउंट, क्रेडिट मेरा कैश अकाउंट होता था। तो ये जनरल एंट्रीज थी। अब इसको टैली के अंदर कैसे करेंगे, टैली के अंदर करेंगे हम एज वाउचर मोड के अंदर एंट्री। ठीक है, मैं आपको टैली में दिखाता हूँ अब। यहाँ पे आ गए हम, अपनी कंपनी को ओपन करते हैं। ओपन हो गई। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से वाउचर में चले जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद F9 प्रेस करेंगे हम। F9 प्रेस करने के बाद ये वाला जो मोड है, ये आइटम इनवॉइस है, हमें लाना है। हमें क्या लेके आना है, हमें लेके आना है मोड एज वाउचर मोड। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, शॉर्टकट की होती है इसकी। क्या शॉर्टकट की होती है मोड को चेंज करने की, कंट्रोल+H। इस शॉर्टकट की को यूज करके हम किसी भी मोड को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो परचेज में हो या फिर सेल में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे कंट्रोल+H प्रेस करेंगे। यहां से आएगा आइटम अकाउंटिंग एज वाउचर, कौन सा मोड, हम एज वाउचर सेलेक्ट करते हैं, एंटर कर लेते हैं, ये वाला आ गया। इसमें आने के बाद यहाँ परचेज नंबर सप्लायर, ये क्या है, नंबर 1 क्या है, ये तो हमारी पहली का नंबर है जो बता रहा है। लेकिन जो जो भी हम किसी से सामान खरीदते हैं तो खुद का इनवॉइस नंबर होता है, इसको कहते हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर, वो यहाँ पे मेंशन करना है। हो सकता है वो ये हो, 234 हो एग्जाम्पल के लिए। ये डेट है और ये डेट है, दोनों डेट्स में क्या फर्क होता है, दोनों ही डेट है। फर्क ये होता है, ये वाली डेट होती है बिल डेट। ठीक है, जो बिल के ऊपर होती है डेट, ये वाली डेट होती है पोस्टिंग डेट, जो हम एंट्री कर रहे हैं ना टैली के अंदर उस दिन की डेट। तो ये दोनों सेम होती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ये वाली जो डेट है 1 मई, मान लो कोई 1 मई को बिल, 1 मई की किसी बिल की डेट है, उसने मुझे माल भेजा ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मेरे पास माल बाद में आएगा, मतलब तो आएगा नहीं, 2-3 दिन बाद आया, तो मैं 2-3 दिन के बाद करूंगा। 1 मई को माल भेजा उसने, उसकी बिल की डेट थी 1 मई, लेकिन मुझे मिला 4 मई को, तो मैं 4 मई यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। तो एक चीज हमें समझ में आई, ये वाली जो डेट है, ये इससे कम तो हो ही नहीं सकती। भाई आप 4 मई से कम थोड़ा ना, आपको क्या पता फ्यूचर में आने वाले नहीं बिल। तो ये वाली जो डेट है, ये कभी भी कम नहीं हो सकती इस डेट से, लेकिन ये वाली डेट जो है इससे कम हो सकती, इससे ज्यादा हो सकती है। समझ में, पोस्टिंग डेट ज्यादा हो सकती है। जैसे 1 मई का है बिल डेट, तो 2 मई 3 मई, लेकिन 1 मई के 30 अप्रैल 29 अप्रैल तो हो नहीं सकती।
ऐसा तो है नहीं उसने कह दिया मैं आपको बिल भेज रहा हूँ 30 अप्रैल को, आप एंट्री कर लेना। जब तक हमें बिल नहीं मिलेगा, वेरिफिकेशन नहीं होगी, तब तक एंट्री नहीं की जाती। तो इसका पूरा प्रोसेस होता है जो इन्वेंट्री वाउचर्स में हम स्टडी करते हैं, जिसको कहते हैं परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। जब मैं आपको बताऊंगा, जब भी कोई कंपनी में माल आता है तो सीधा डायरेक्ट अकाउंटेंट के पास नहीं जाता। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काम किया है कंपनीज के अंदर। तो पहले वेरिफिकेशन होती है पूरे बिल की, पहले माल की वेरिफिकेशन होती है, फिर बिल की वेरिफिकेशन होती है। 3-4 स्टेप के बाद वेरीफाई होने के बाद आपको मिलता है, मतलब कंपनी में जो बिल आता है उसके भी 2-3 दिन बाद आपको दिया जाता है अकाउंटेंट को एंट्री करने के लिए। तो दोनों की डेट ज्यादातर लोग सेम रखते हैं, बट अगर आपको डिफरेंट करनी हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों में से इन डेट्स का मतलब जो होता है डिफरेंट होती है या सेम हो सकती है, तो आपको बताना है सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ये वाली डेट कौन सी होती है, ये वाली डेट कौन सी होती है, क्लियर है। पर्टिकुलर में क्रेडिट क्या करेंगे, कैश अकाउंट। यहाँ पे कंट्रोल ए करना है, रिसिप्ट डिटेल जो है ये हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर। तो कंट्रोल ए करके सेव करो। ये पार्टी डिटेल आपको चेक करनी है कि सप्लायर का क्या नाम है, कैश में ले रहे हैं, मेलिंग डिटेल, एड्रेस, डेट, कंट्री, ठीक है। पार्टी डिटेल जिसको कहते हैं बायर डिटेल्स, इसको बायर डिटेल्स कहते हैं। कैश 10,000 है, नेगेटिव कैश बता रहा है कि नेगेटिव कैश है। डेबिट किया हमने, ओल्ड सी से क्रिएट कर लिया परचेज अकाउंट। ये किसके अंडर बनेगा, परचेज अकाउंट के अंडर ही। कंट्रोल एस इसको सेव कर दो, यहाँ पे कंट्रोल ही कर दो। 10,000 आया, यहाँ पे नरेशन जरूर मेंशन करनी है। पिंग आइटम, सॉरी, पिंग परचेज बुक, परचेज बुक की गई 1 मई 2025 को, और इसको सेव कर दे। ये क्या था, एज वाउचर मोड। ये क्या कहलाता है, एज वाउचर मोड। मैं आपके नोट्स में ये सारी चीजें लगा देता हूँ। सेकंड मोड क्या आता है, सेकंड मोड आता है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। इसको हम क्या करते हैं, एज वाउचर मोड। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना। इनमें काउंटिंग इनवॉइस मोड के अंदर आता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अब हम सर्विसेज को, देखो बिजनेस के अंदर दो चीजें होती है, तो गुड्स होते हैं या सर्विस होती है, ठीक है। या तो हम कोई माल खरीदते बेचते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये एग्जैक्टली तो हमें दिखता है सेल्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि जब हम सेल्स करते हैं, तो हम सेल्स कर रहे हैं, जैसे कि कंसल्टिंग की कर रहे हैं, या हम टीचिंग कर रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनकी एंट्री कैसे करते हैं सेल्स के अंदर। लेकिन मैं अगर आपको, आपने मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट भी परचेज करा है, आपने किसी को बोला है कंपनी को कि मुझे एडवर्टाइजमेंट करके देना है, तो आपको बिल देगा एडवर्टाइजमेंट का, तो उसकी एंट्री करोगे आप परचेज के अंदर। परचेज के अंदर अकाउंटिंग इनवॉइस मोड के अंदर एंट्री करनी है उसकी, किस तरीके से, यहां से पहले स्केप करके आता हूँ वाउचर पे। यहां से कंट्रोल+H यूज करना है, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। यहां आने के बाद आपको नंबर मिलेगा, सप्लायर इनवॉइस नंबर मेंशन किया, डेट मेंशन करी, पार्टी का अकाउंट नेम, यहाँ पे क्या है, पार्टी का नेम आना स्टार्ट हो गया, तो ओल्ड सी से हम पार्टी क्रिएट कर लेंगे। हमने क्रिएट कर ली टी सीरीज, ठीक है। क्रेडिटर, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखना है, 30 डेज रखना है, ठीक है। चेक फॉर क्रेडिट डेट ड्यूरिंग वाउचर एंट्रीज नो रखनी है। मैंने जब लेजर क्रिएट करना सिखाया था, सिखाई थी ना ये सारी चीजें। तो देखो इसमें क्या होता है, जब मान लीजिए टी सीरीज से 10 बिल हमने लिए, किस बिल के अंगेंस्ट से उसको पेमेंट कर रहे हैं ना, ये इस वाली सेटिंग्स की वजह से ही हो पाता है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। तो इसको यहां से मेंशन करके, इसका एड्रेस मेंशन करके कंट्रोल से सेव कर देंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे। ये बायर डिटेल्स है, इसको कंट्रोल से सेव करेंगे। अब पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, पर्टिकुलर्स में नीचे आएगा लेजर। जो भी आप परचेज या सेल कर रहे हो, परचेज क्या है, क्या परचेज कर रहे हो आप गुड्स तो है नहीं जो आइटम बना सको। तो जो भी हमें सर्विस होती है ना, उसका लेजर बनाया जाता है।
यहाँ ओल्ड चीज से हम लेजर बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट परचेज अकाउंट, ये आएगा परचेज के अंदर। ठीक है, नोट एप्लीकेबल और कंट्रोल से इसको सेव कर देना है। जैसे कि मान लीजिए 50,000 का एडवर्टाइजमेंट परचेज किया है, एंटर। अगर और कोई भी है तो यहाँ पे और सेलेक्ट कर सकते हो आप, इस पार्टी से सेम पार्टी से कुछ और भी लिया तो। ये आ गई आपकी बिल वाइज डिटेल्स। ये यहाँ से मेंशन करना है न्यू रेफरेंस करके, इसको यहाँ पे मेंशन करना है टी सीरीज से जो आएगी। ये होगी अपनी बिल वाइज डिटेल हो जाएगी। एंटर एंटर। देखो यहाँ पे ड्यू डेट आ गई 30 डे, हमने वहां पे सिलेक्ट की थी। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे जा नहीं पा रहा, क्यों नहीं जा पा रहा, इसमें सेटिंग ऑफ है, चेक क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, या तो इसमें नो कर रखी है ना। यस करते ना तो यहाँ से चेंज कर सकते थे, 30 की जगह 45 भी कर सकते थे हम। ये भी दूसरी सेटिंग जब बिल रेज करेंगे जब दिखाऊंगा आपको। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे ऑल्ट आर से हम देखो नरेशन में रिपीट कर देता हूँ। कंट्रोल आर से नरेशन रिपीट हो जाएगी यहाँ से, पेइंग परचेज बुक। कंट्रोल प्लस आर करूंगा तो जो पुरानी वाउचर की नरेशन थी वो वापस आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो आपको मैन्युअली मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हो। ये है सर्विस का परचेज इनवॉइस। क्लियर है, इजी सा है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। ये हमारी बिल वाइज डिटेल आ गई इसकी टी सीरीज की। अब आता है थर्ड मोड, इंपॉर्टेंट मोड है, सबसे ज्यादा यूज यही होता है। इस मोड को कहते हैं आइटम इनवॉइस मोड। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको तीनों चीजें मिलेंगी। आप लेजर भी ऐड कर सकते हो, आइटम भी ऐड कर सकते हो, सब कुछ ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपके पास स्टेटमेंट क्या है, परचेज टू सैमसंग एलईडी, 2 पीसेस सैमसंग एलईडी 53 इंचेस, 2 सैमसंग एलईडी 53 इंचेस एट द रेट 25,000 का, मतलब एक एलईडी का प्राइस 25,000 रुपए है। फ्रॉम ग्रीन एरो प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारे पार्टी का नाम आ गया, ग्रीन एरो प्राइवेट लिमिटेड से दिए। एंड ऑल्सो गेट ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस ऑफ 700, तो 700 रुपए का ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस भी लगा है इसके अंदर। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, कंट्रोल ए करके सेव कर दिया पहले। कंट्रोल एस से चेंज करो, आइटम इनवॉइस मोड पे आओ, इस वाले मोड पे। यहाँ पे आने के बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर सेम है, ये डेट सेम है, वो डेट सेम है। पार्टी का अकाउंट नेम ओल्ड सी से पार्टी क्रिएट करेंगे, क्या नाम है, ग्रीन एरो, ग्रीन एरो प्राइवेट लिमिटेड। क्रेडिटर आएगा इसमें, मेंटेन बिल बाय बिल, यस, इसके अंदर कर दी मैंने 45 डेज। अब इसमें यहाँ पे यस कर देता हूँ तो आप वहां पे जाकर देखना। कंट्रोल है, ये क्या होती है, ये होती है रिसिप्ट डिटेल, डिस्पैच डिटेल या रिसिप्ट डिटेल।
इस वाली विंडो को जो ओपन होके आते हैं, कंट्रोल ये करेंगे, ये होती है बायर डिटेल, सप्लायर बिल फ्रॉम आ रहा है ना, बायर डिटेल खरीदने वाले की डिटेल। यहाँ पे परचेज अकाउंट जो हमने बनाया था वो चल जाएगा। देखो यहाँ पे जो हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप देखोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में परचेज अकाउंट के नाम से एक ऑप्शन आता है। ये जो परचेज अकाउंट यहाँ पे मेंशन करते थे, सारा डेटा कलेक्ट करके वहां पे शो करवाता है। इसलिए यहाँ पे परचेज का लेजर परचेज अकाउंट हम सिलेक्ट करते हैं, ताकि हमारी सारी परचेज पूरे साल की जितनी भी हमें एक जगह दिख सके। ऐसे सेल में मिलेगा सेल्स लीजर, तो सेल अकाउंट बनाएंगे ताकि हमारी पूरे साल की सेल्स हमें एक जगह दिख सके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस में दिखता है ना परचेज कितनी है, सेल कितनी है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी एसेट दिखता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट लॉस कैसे दिखता है, एक्सपेंस और इनकम के थ्रू, तो वो परचेज और सेल के थ्रू दिखेगा। यहाँ पे आइटम है, देखो बना हुआ आइटम ऑलरेडी नहीं है, देखिए ओल्ड सी से हम आइटम क्रिएट कर लेते हैं। सैमसंग एलईडी 53 इंचेस, अंडर किसके आएगा, एलईडी के कैटेगरी में सैमसंग सेलेक्ट किया, पीसेस, स्टैंडर्ड रेट कुछ मेंशन नहीं करेंगे, कंट्रोल इसे सेव कर दिया इसको। यहाँ पे पूछेगा हमसे गोडाउन, कौन से गोडाउन से है, स्पेस करो, यहाँ पे गोडाउन की लोकेशन है तीन तीन। हमने सिलेक्ट कर लिया नारनोल वेयर हाउस, यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर ली 10 पीसेस। देखो कितने में है आइटम के रेट के, 2 पीसेस है ना, 2 पीसेस है 25,000 में, 10 नहीं 2 पीसेस है 25,000 ईच, 50,000। एंटर, अमाउंट आ गई। नेम ऑफ द आइटम अगर कोई दूसरा भी है तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे आइटम, जैसे माउस है तो इसके साथ माउस भी यहाँ पे एंटर कर देंगे, नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ के यहाँ पे इसको सेव करा देंगे। लेकिन यहाँ पे बता रहा है ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, एक एडिशनल एक्सपेंस भी है, वो कैसे मेंटेन करेंगे, यहाँ तो देखो स्पेस करोगे तो यहाँ पे स्टॉक आइटम आ रहा है ना, तो एक एंटर और करो या फिर यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करके आओ, आगे कर्सर नीचे, अब स्पेस करो, यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ लीजर अकाउंट। अब यहाँ पे ओल्ड सी से एक नया लेजर क्रिएट कर लेंगे, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा ये, कंट्रोल इसे सेव किया। परसेंटेज मेंशन करनी है तो इसके नीचे कर दो, जैसे 2% किया तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया 1000, लेकिन हमारा तो 700 है, तो यहाँ पे 700 करके एंटर कर दो, तो 0 कर दो, 700, क्लियर है। एंड ऑफ लिस्ट कुछ और है तो मेंशन करो, नहीं तो एंड ऑफ लिस्ट 50,700 को बिल हो गया। बिल वाइज डिटेल, न्यू रेफरेंस बिल के लिए कंट्रोल इसे सेव कर दिया हमने इसको। ये मेरा आइटम की डिटेल, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, न्यू रेफरेंस, यहाँ पे कंट्रोल आर से नरेशन को रिपीट कर दिया हमने, बिंग परचेज बुक, इतना मेंशन करने के बाद इसको हम करा देंगे। नरेशन आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने परचेज आइटम या जिससे परचेज किया है, जो भी बात हुई है इस एंट्री के रिगार्डिंग, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कि जब बहुत सारी एंट्रीज होंगी ना, तो मैं आपको एडवांस फिल्टर बताऊंगा रिपोर्ट में कैसे लगाते हैं। तो नरेशन से हम सर्च कर सकते हैं इस एंट्री को, अगर हमें ना पार्टी के बारे में पता है, ना कोई डेट मेंशन पता, कुछ नहीं पता, लेकिन नरेशन पता है, उसकी ट्रांजेक्शन आईडी है, तो ट्रांजेक्शन आईडी से भी ये एंट्री ओपन हो जाएगी, वो एडवांस फिल्टर में सीखेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आइटम इनवॉइस मोड। दिस इज द आइटम इनवॉइस मोड, उसको आइटम इनवॉइस मोड कहते हैं। यहाँ पे अब जब जाओगे तो आपके पास ये गोडाउन भी पूछा जाता है। गोडाउन क्वांटिटी रेट सब हमें मेंशन करना है इसके अंदर, ताकि हमें ये सारी चीजें पता चल जाए। तो परचेज के मैंने तीन आपको तरीके बताए हैं, एक तो कहलाता है एज वाउचर मोड,
एक कहलाता है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, एक कहलाता है आइटम इनवॉइस मोड। ये तीन तो तरीके मैंने बता दी, यही सेम मोड हमें सेल्स में यूज करना है। ठीक है, सेल्स में भी हम यही तीनों चीज यूज करने वाले हैं, सेम चीज हमारी सेल्स के अंदर होने वाली है। तो परचेज वाउचर कंप्लीट है, मोड्स कंप्लीट है। अब सेल्स की बारी करते हैं, सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल इसे सेव कर दिया। सेल्स के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन होती है सेल्स की, सॉरी शॉर्टकट की होती है सेल्स की F8। तो परचेज वाउचर हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है, आपको प्रैक्टिस डेटा मिल जाएगा इसके लिए। सेल्स वाउचर होता है F8 शॉर्टकट की जिसकी होती है। इसके भी मोड्स तीन होते हैं, सेम मोड होते हैं जो भी आपने ऊपर डिस्कस करे हैं। एज वाउचर, उसके अलावा एज वाउचर के अलावा आता है अपना अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, आइटम इनवॉइस, इतना करने के बाद अब हम करते हैं सेल्स वाउचर के अंदर एंट्री। इन्हीं तीनों मोड से हम एंट्री करेंगे सेल्स वाउचर के अंदर। अब देखिए, पहले तो हम F8 प्रेस करेंगे, सेल्स की आ गई हमारे पास। दिस इज द आइटम इनवॉइस मोड। तो हम वाउचर से स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल H, एज वाउचर मोड पे गए। अब मुझे सेल करनी है, तो देखो ये तो आगे सेल्स का हमारे जो टैली का नंबर आता है, सीरीज ये रेफरेंस नंबर और डेट आती है, ये सब सेटिंग्स होती है, इनको हटा भी सकते हैं हम, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बात करेंगे इसमें। एक में सिलेक्ट किया। सेल्स में क्या होता है, डेबिट होता है हमारे पास कैश। कंट्रोल ये करेंगे, उसको डिस्पैच डिटेल, ये पार्टी की बायर डिटेल्स आ गई। देखो वहां पे था बायर बिल फ्रॉम, या बिल टू है, किसको बिल दे रहे हैं हम, ठीक है, ये खरीदने वाला है, वहां से जो से हम खरीद रहे हैं उसकी डिटेल थी। कंट्रोल ए, जैसे कि हमने 25,000 रुपए का माल बेच दिया। 25,000 नहीं, इसको हम करते हैं 70,000, ताकि हमारा कैश जो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव हो जाए। हो गया 15,000, करंट बैलेंस आ गया। और यहाँ पे क्रेडिट में और चीज से सेलेक्ट कर लेंगे, क्रेडिट सेल अकाउंट। ये किसके अंदर जाएगा, सेल के अंदर। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, 70,000 यहाँ पे बीइंग सेल बुक्ड, कुछ भी मेंशन कर सकते हो आप। तो ये हमारी एज वाउचर मोड है जो हमने सेल्स में एंट्री करके दिखाई आप। ठीक है, सो इसमें जो पहला है हमारा सेल्स के अंदर भी एज वाउचर मोड, इस तरीके से एंट्री होती है इसके अंदर। सेकेंड हमारा इसके अंदर क्या आएगा, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। उसके अंदर क्या आएगा, देखो कुछ पहचान भी आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग इनवॉइस की। कंट्रोल इसे सेव किया इसको, कंट्रोल H किया, अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस और आइटम इनवॉइस में आपको दो चीजें अलग दिखेंगी। कौन कौन सी, एक तो यहाँ पे लेजर नहीं दिखेगा आपको, जो आता है ना सेल्स का लेजर, वो यहाँ पे आएगा नहीं। दूसरा यहाँ पे पर्टिकुलर्स आएंगे, यहाँ पे आइटम की डिटेल नहीं आएगी। दो डिफरेंस है अकाउंटिंग और आइटम इनवॉइस में। एक तो आपको सेल्स का लीजर नहीं मिलेगा, दूसरा आइटम सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको पर्टिकुलर्स नाम से ऑप्शन मिलेगा। जबकि अगर आपने देखा हो, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बनाया हो ना हमने, ये आइटम इनवॉइस मोड है, यहाँ पे तो नेम ऑफ द आइटम है और परचेज लेजर है। ये तो अकाउंट आइटम इनवॉइस है। अकाउंटिंग इनवॉइस में पर्टिकुलर है और सेल्स का लेजर परचेज का लेजर है नहीं यहाँ पे। तो ये पहचान होती है अकाउंटिंग इनवॉइस और आइटम इनवॉइस मोड की। डेट मेंशन करी यहाँ से, पार्टी का कौन नेम और सी से हम सेलेक्ट करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे, हंटर ट्रेडिंग कंपनी, हंटर ट्रेडिंग कंपनी है, डेटर है हमारा। इसको माल बेच रहे हैं, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। डिफॉल्ट क्रेडिट डेज 45, यस। कंट्रोल इसे सेव कर दिया। दिस इज द डिस्पैच डिटेल, कंट्रोल ए, ये पार्टी की डिटेल आ गई, कंट्रोल ए। पर्टिकुलर्स में क्या सेलेक्ट करोगे, क्या बेच रहे हो आप, उसका लेजर बना लो, जैसे हमने परचेज के लिए बनाया था ना ट्रांस वो एडवर्टाइजमेंट वाला।
अब सेल्स के अंदर देखो, सेल्स वाले लेजर आया नहीं इसमें, वो वाला एडवर्टाइजमेंट। और चीज से क्रिएट कर लो, क्या क्रिएट करोगे, क्या बेच रहे हो, हम ट्रेनिंग सर्विसेज दे रहे हैं। ट्रेनिंग सर्विसेज, या अगर आप स्कूल्स में हो तो वहां पे आता है ट्यूशन फीस, जैसे आता है ना ट्यूशन फीस के नाम से आता है, हम देखते हैं। इसमें बना लो इसको सेल अकाउंट। सेल कर रहे हैं हम ट्यूशन फीस, जैसे कि हमने ट्यूशन फीस सेल कर दी 65,000 की, ठीक है। और ट्यूशन फीस के साथ हमने यहाँ पे, हमने यहाँ पे ट्यूशन फीस के साथ साथ उनको एडिशनल और एक चीज बेची, क्या चीज बेची, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग सर्विस भी दी हमने, कोई अलग से ट्रेनिंग होती है उसकी भी उनकी क्लासेस लगा रखी है। तो ट्रेनिंग सर्विसेज हमने कितने की दी, ट्रेनिंग सर्विसेज दी हमने 20,000 की। तो टोटल कितने हो गए, 85,000 हो गए। इस तरीके से आप बिल बना सकते हो। स्कूल्स की अकाउंटिंग इसी तरीके से होती है। स्कूल्स की अकाउंटिंग देखोगे ना, उसमें यही अकाउंटिंग इनवॉइस मोड को यूज किया जाता है। स्कूल्स अकाउंटिंग के अंदर, स्कूल्स कॉलेजेस अकाउंटिंग होगी उसमें यही आइटम इनवॉइस मोड में, या आइटम आइटम तो है नहीं इसके पास, सर्विसेज ही तो दे रहे हैं। इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, बिल बाय डिटेल न्यू रेफरेंस एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे, बिल से बिंग सेल्स बुक। थर्ड जो आता है, थर्ड मेरा आता है आइटम इनवॉइस मोड। आइटम इनवॉइस मोड में क्या होगा, हम गुड्स को बेचेंगे, गुड्स सोल्ड आउट, हम कोई भी मटेरियल को, गुड्स को बेचेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, कंट्रोल से पहले इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस से हम इसका आइटम इनवॉइस मोड पे लेके आएंगे। अब यहां से हमने डेट चेंज करी 1 जून पहले तो, रेफरेंस नंबर कुछ भी मेंशन कर दिया, 1 जून 25 आ गई। पार्टी का अकाउंट नेम, जैसे हंटर वाले को ही बेच रहे हैं हम, ट्रेडिंग कंपनी इसी को बेच दिया हमने। डिस्पैच डिटेल है ये डिस्पैच डिटेल फिल कैसे होती है, ये नंबर इन्वेंट्री वाउचर में सीखेंगे, सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, यहाँ पे सेल्स अकाउंट ट्रेनिंग सर्विसेज ट्यूशन फीस क्या है, सेल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ द आइटम क्या आएगा, क्या बेच रहे हैं, मान लो डेल का वायरलेस माउस बेच रहे हैं हम। ये जो आप देख रहे हो ना डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होना है कि आप एडिशनल डिस्क्रिप्शन चाहते हो आइटम के लिए, इसलिए ये आ रहा है। इसको ऑफ कर देंगे तो नहीं आएगा, अभी करके दिखाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन सारी। गोडाउन सेलेक्ट करो, किस गोडाउन से बेच रहे हो, नार्नोल वेयर हाउस में 20 पीसेस, यहां से मैंने 5 पीसेस बेच दिए। और लेट्स सपोज मैंने 550 पर पीसेस बेच दिए, 2750 की बेच दी। एक आइटम और सेलेक्ट कर लेते हैं इसके अंदर, सैमसंग एलईडी 53 इंचेस, ये कहाँ पे है, ये भी नार्मल वेयर हाउस में। तो एक क्वांटिटी हमने, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव स्टॉक, -1 पीसेस दिखा रहा है ना। इसलिए अगर आप नेगेटिव स्टॉक भी बेचोगे तो भी ये वार्निंग शो करता है। ये भी अगेन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कर दूंगा तो ये भी शो नहीं करेगा वार्निंग। अब ये है ना कॉन्फ़िगरेशन, इसको हमने बेच दिया 45,000 का एक पीस का, 47,750 हो गए। सेल कर दिया इसको, न्यू रेफरेंस, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे बीइंग सेल बॉक्स। और यहाँ से हमारा आइटम इनवॉइस मोड में हमने इसको सेल कर दिया पूरा। क्लियर है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, इजी भी है। तीनों मोड मैंने आपको बताया परचेज के, एज वाउचर, अकाउंटिंग इनवॉइस, आइटम इनवॉइस, सेम मैंने आपको बताया सेल्स के अंदर। तो परचेज और सेल वाउचर कंप्लीट है सिंपली। इसके अलावा इनके वाउचर मोड कंप्लीट है, कंट्रोल एस से यूज करिए, किस तरीके से आपको एंट्रीज करनी है, यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन तक जाने से पहले कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर होनी चाहिए, जो जैसे आइटम में होनी चाहिए, सेल्स में बताऊंगा आपको डायरेक्ट। वो दो चीज है, क्या क्या, एक तो चीज ये आती है कि आप देखते हो कई बार ना आपको आइटम के साथ डिस्काउंट मेंशन होता है, कि आप आइटम कोई परचेज कर रहे हो उसके साथ डिस्काउंट आपको दिखता है, जैसे किसी आइटम की वैल्यू 50,000 है, 10% डिस्काउंट लगा 5,000, तो वहीं पे बराबर में कॉलम होता है। डिस्काउंट दो तरीके से होता है, एक वो डिस्काउंट होता है जो बिल के अंदर मेंशन होके आता है, एक वो डिस्काउंट होता है जो बाद में आता है, जो बाद में दिया जाता है। जो बिल के साथ मेंशन होके आता है उसकी एंट्री तो हम सेल्स में ही कर देते हैं, लेकिन जो बाद में देते हैं ना हम पार्टी को, उसकी एंट्री हम जेबी पास कर ही करते हैं, इसको कहते हैं जनरल वाउचर एंट्री,
जो कि आगे हम स्टडी करने वाले हैं। जनरल वाउचर क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊंगा जनरल वाउचर में। मतलब कंपनीज में 90% जनरल वाउचर यूज होते हैं, और इंस्टीट्यूट 90 के 90% मिसिंग रखते हैं जनरल वाउचर। सबसे ज्यादा जोर जनरल वाउचर पे ही देना चाहिए, क्योंकि वही काम आते हैं। ये तो सिंपल सा है, ये तो किसी को नहीं भी आती हो ना टैली, उसको भी हम बिठाएंगे और बताएंगे ना कि आपको यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करना है, ये तो वो कर लेगा। कोई बड़ा खेल नहीं है इसमें, खेल आता है जनरल वाउचर में। वहां पे आपको देखो, यहाँ पे हर चीज लिमिट देखिए, हमने कॉन्ट्रा में लिमिटेशन थी, पेमेंट में थी, रिसिप्ट में थी, परचेज और सेल में क्या, परचेज और सेल करोगे। जनरल वाउचर पर खुला घूमता, उसको कोई किसी से डर नहीं। कुछ भी एंट्रीज करो आप उसके अंदर, उसको कहते हैं मास्टर वाउचर। जितनी भी अपना सेल्स की एंट्री यहाँ पे कर रहा हूँ ना, यही एंट्री मैं जनरल वाउचर में भी कर सकता हूँ। परचेज की एंट्री भी कर सकता हूँ, कॉन्ट्रा की भी कर सकता हूँ, पेमेंट की भी, रिसिप्ट की भी, किसी भी की कर। क्योंकि जो पहले जो मुनीम नहीं करते थे वो जनरल तो होती थी एंट्रीज। तो जनरल वाउचर यूज होता है एडजस्टमेंट के लिए, ज्यादातर हमें कंपनीज में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो हम उसको यूज करते हैं। वो आगे स्टडी करेंगे डिटेल में अच्छे से। तो सेल में सबसे पहले हम सीखते हैं कि अगर हमें डिस्काउंट का कॉलम लाना है यहाँ पे मैं चाहता हूँ डिस्काउंट का कॉलम आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे। उसके लिए मैं F12 को यूज ही नहीं करूंगा, अब मैं यूज करूंगा F11। अब मैं यूज करूंगा फीचर के ऑप्शन को, ना कि कॉन्फ़िगरेशन को। F11 में प्रेस करूंगा, यहाँ से प्रेस करने के बाद यहाँ पे कॉलम आता है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। नो है ना सेटिंग, इसको कर दो यहाँ से यस, कंट्रोल इसे सेव कर दो। आगे डिस्काउंट परसेंटेज का ऑप्शन। अब देखिए 1 जून, हमने ये मान लिया हम इंटर को ही बेच रहे हैं माल। कंट्रोल ए सेल अकाउंट, आइटम बेच लिया डेल का वायरलेस माउस। कितना, किसको डाउन से बेचा, नारनोल वेयर हाउस से। आज क्वांटिटी बेच रहे हैं 478, नहीं 600 की बेच रहे हैं पर क्वांटिटी। और 10% का डिस्काउंट भी दे दिया, तो ऑटोमेटिकली 2700 आ गए ना। अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो देखो वैल्यू कितनी है, 3000 है। 600, 600 इंटू 5, 3000। जैसे ही 10% मेंशन करूंगा, 300 रुपये कम हो गए, 2700 हो गए, डिस्काउंट लग गया ऑटोमेटिकली। एंटर करो, यहाँ पे आपको डिस्काउंट की वैल्यू दिखेगी 10%। इस तरीके से हम डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज अप्लाई कर सकते हैं F11 फीचर से यूज करके। अब आता है कि ना क्या होता है ना कि हमारी पार्टी एंट्रम्स को बहुत माल बेचते हैं। तो उसने हमसे बोला कि भाई कि मान लीजिए होली आ रही है, तो महक प्राइवेट लिमिटेड, इसको इन्होंने बोला कि हमें कुछ गिफ्ट भी चाहिए, हम आपकी अच्छी खासी पार्टीज हैं, इतना माल आपसे लेते हैं। तो आपने बोला ठीक है, मैं आपको HP डेल के वायरलेस माउस दे दूँ, 10 पीसेस दूंगी। लेकिन मैं दूंगी आपको 11 पीसेस, लेकिन बिल आपसे 10 पीसेस के लूंगी, मतलब पैसे आपसे 10 पीस के लूंगी। दूंगी आपको कितना, 11 पीस। 11 पीस आपको सेल करूंगी, आपको 11 पीस मिलेंगे, लेकिन पैसे आपसे 10 पीस के ही लूंगी। 1 पीस आपको मेरी तरफ से फ्री है, होली का गिफ्ट है। अब आपने एक कह तो दी स्टेटमेंट, अब अकाउंटेंट को बोलोगे वो कैसे एंट्री करेगा, तो वो तो 11 पीस की सेल दिखाएगा ना। उसको सेल तो दिखानी है 11, जो वो यहाँ पे सेल दिखाएगा वो उसके बिल में आएगी। कि ऐसा कुछ है कि हम सेल तो दिखाते 11 पीस का, और नहीं सेल तो करते 11 पीस की, लेकिन उसके बिल में दिखे सिर्फ 10 पीस। हो सकता है ऐसा, ऐसा हो सकता है। पहली प्राइम हमें एक फीचर देता है एक्चुअल और बिल्ड के अंदर। एक्चुअल और बिल्ड में क्या अंतर होता है कि बिलिंग जो होती है, जितने पीस की हम दिखाना चाहते हैं उतने पीस की दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में जितने पीस हमने सेल करे वो यहाँ से सेल आउट हो जाएंगे। कैसे, सेटिंग ऑन करेंगे F11 से पहले, फीचर के अंदर जाके इसी के नीचे सेटिंग है, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस। ठीक है, इसको करेंगे यस, कंट्रोल इसे करेंगे सेव। अब देखो एक्चुअल और बिल्ड का ऑप्शन आपको दिख गया। अब यहाँ पे हम करते हैं एंट्री, तब पता चलेगा। 100 को ही दे रहे हैं हम, कंट्रोल ए सेल अकाउंट। कितने वायरलेस माउस है, 10 पीसेज है। ध्यान से देख लेना, वायरलेस माउस हमारे पास 10 पीसेज है। हम एक काम करते हैं 11 की जगह कर लेते हैं इसको 6। ठीक है, ताकि हमारा नेगेटिव में ना जाए स्टॉक। तो डेल वायरलेस माउस कितने 6 पीस सेल करेंगे, लेकिन बिल हम 5 पे ही देंगे। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, अब पूछेगा गोडाउन, नारनोल वेयर हाउस 10 पीसेज। एक्चुअल में कितने पीस सेल कर रहे हैं 6, लेकिन बिल कितने का चाहते हैं 5 पीस का। तो देखो अभी जब 6 पीस थे तो क्या हुआ था, इसको 500 कर देता हूँ अच्छे से समझ में आएगा। तो 6 पीस थे तो कितनी उसकी अमाउंट बन रही थी 3000, लेकिन हम उसको बिल में कितना देना चाह रहे हैं 5 पीस, 2500 रुपये होगा। 10 पीस थे स्टार्टिंग में, 5 पीस हमने बिल में दिखाया, लेकिन एक्चुअल में 6 गए हैं। तो हमारे हमारी जो अंदर की इंटरनल अकाउंटिंग है उसमें तो 4 पीस ही बचेंगे, लेकिन पार्टी के पास तो 5 पीस गए हैं।
जबकि जाने चाहिए थे 6। ये होता है एक्चुअल और बिल्ड के बीच में डिफरेंस। एंटर करके सेव करेंगे, यहाँ से इसको सेव करेंगे। अब आप जाके क्या करोगे, यहाँ बैक में जाओ, यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट आती है, स्टॉक समरी, इसमें चले जाओ। इसको देखो माउस कितने बच रहे हैं, 4 पीसेस, 10 पीस थे, 4 पीसेस बच रहे हैं। 6 पीस का तो एक्चुअल में गए हैं, लेकिन हमने बिलिंग कितने की करी है, सिर्फ 5 पीस की। पैसे कितने लिए हमने, 5 पीस के लिए हैं, तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन पार्टी के पास हम ज्यादा अमाउंट की नहीं गई। तो एक्चुअल और बिल्ड के बीच में हम ये डिफरेंस होता है। क्लियर एकदम, ये होता है। एक ही होता है सेल्स के अंदर, कि एक्चुअल या सेल्स या परचेज किसी के अंदर, मेनली तो सेल्स के अंदर ही करते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज आप परचेज में भी यूज कर सकते हो, कि आपको पार्टी ने कोई डिस्काउंट दिया बिल के अंदर, तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। इतना क्लियर है। कॉन्फ़िगरेशन भी बता देता हूँ उसकी। पहले F11 इसको ऑफ कर देते हैं, इस वाले को ऑफ कर देते हैं, एक्चुअल और बिल्ड वाले को, ये यूज नहीं होता इतना। अब हम आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है कॉन्फ़िगरेशन। देखो कॉन्फ़िगरेशन के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, F12। F12 से हमारी कॉन्फ़िगरेशन ओपन होती है, ठीक है। F12 से कॉन्फ़िगरेशन ओपन होती है, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। जितनी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रही थी ना, सारी आपको बताऊंगा यहाँ पे, एक एक चीज बताऊंगा डिटेल में। देखो ध्यान से समझना, नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके। देखो कॉन्फ़िगरेशन आपको दो ऑप्शन तो इसको यस पे रखनी है, इन दोनों को यस तो रखना ही है, सारी कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए। उसके बाद आती है कॉन्फ़िगरेशन, पहली आती है जनरल डिटेल, बैंक डिटेल, टैक्स डिटेल, 3 ग्रुप है। कितनी सारी डिटेल है। प्रोवाइड बायर डिटेल्स, दो बायर डिटेल सारी थी, हम एंटर कर रहे थे। दोबारा देखिए, अब हम इसको मान लो, इसको हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ये तो आ रही है डिस्पैच डिटेल, ये किस सेटिंग से आती है, इस वाली सेटिंग से, प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एक्सपोर्ट डिटेल, यस है ना। नो कर दूंगा तो नहीं आएगी। कंट्रोल ये करी, ये वाली जो पार्टी डिटेल आ रही है, ये आ रही है बायर डिटेल से, इस वाली सेटिंग से, इसको नो कर दूंगा तो नहीं आएगी। देखो F12 से मैंने बायर डिटेल को पहले नो किया, एंटर किया तो डिस्पैच डिटेल आई। हाँ, कंट्रोल ए किया तो नहीं आई, सीधा आ गई ना। अब अगर मैं F12 से इस डिस्पैच डिटेल को भी नो कर दूंगा, तो ये भी नहीं आएगी, सीधा यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये दोनों आपकी यस होनी चाहिए। इसके बाद सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, ये जो यहाँ पे आपको दिखता है ना, सेल्स लेजर, ये इसी की वजह से आता है। इसको नो कर देंगे तो यहाँ से हट जाएगा। हट गया। यहाँ पे करंट बैलेंस दिख रहा है, टर्नओवर दिख रहा है, सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इसको करेंगे हम यस, इस वाले को करेंगे यस। यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल एलोकेशन, अभी बिल वाइज डिटेल ओपन होके आ रहा है। इसको अगर मैंने यस कर दिया, तो भले ही लेजर में बिल वाइज डिटेल एक्टिवेट है, फिर भी बिल वाइज डिटेल आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि हमने क्या चूज कर लिया कि डिफॉल्ट जो बिल डिटेल एक में सेव है ना, वही सब में सेव हो जाए। लेकिन हर पार्टी के लिए अलग बिल वाइज डिटेल बनाएंगे ना, तो इसको नो रखना है। सो लिस्ट ऑफ बिल ऑफ सिलेक्शन जो दिख रहा है हमें, बिल वाइज डिटेल्स की है। प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, जो हम लेजर सेलेक्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग के लिए, उसके लिए यहाँ पे आएगी। एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, हम एंटर कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन आ रहा है ना, इस सेटिंग की वजह से आ रहा है। इसको नो कर देंगे तो नहीं आएगा वो। ठीक है। वॉन और नेगेटिव स्टॉक बैलेंस, अभी वॉन किया था, वो इसी वजह से किया था। यूज वाउचर नंबर एज ए बिल रेफरेंस नंबर फॉर बिल एलोकेशन के लिए। मॉडिफाइड, इसको नो रखना है। प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, जो रेफरेंस नंबर और डेट आ रहे हैं ना यहाँ पे, इस सेटिंग की वजह से आ रहे हैं, इसको नो कर दो तो नहीं आएगा। देखो हटिए ना। अब देखो इसमें आता है स्किप द डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन। जब भी हम एंटर कर रहे हैं वाउचर के अंदर, हमारा कर्सर कहाँ जा रहा है, रेफरेंस नंबर पे जा रहा है, इस डेट पे जा रहा है, कभी भी नहीं जा रहा ना, वो इस सेटिंग की वजह से नहीं जा रहा। इसको यस किया हुआ है, अगर इसको मैं नो कर दूं, इसको कर देता हूँ नो, कंट्रोल है, तो अब देखना कर्सर कहाँ पे आया, सीधा यहाँ पे आएगा। ये डिफरेंस है, हर एक कन्फिगरेशन का डिफरेंस है। हमें वाउचर नंबर अगर 16 कैरेक्टर से ज्यादा चल जाए तो हमें वॉर्न करे, ये भी सेटिंग ऑन है।
शो द करंट बैलेंस ऑफ लेजर, हम जब बैलेंस सिलेक्ट कर रहे हैं, लेजर सिलेक्ट कर रहे हैं, बैलेंस आ रहा है, टर्नओवर आ रहा है, तो टर्नओवर जो दिखा रहा है वो इसी वजह से दिखा रही है, सेटिंग हो रहा है टर्नओवर की। ठीक है। कंपाउंड यूनिट जो अगर आप चाहते हो आइटम की दिखे तो इस वजह से दिखेगा। ये एक्सपोर्टर डिटेल है कि मान लीजिए कोई कंटेनर हम सेल कर रहे हैं और उस कंटेनर जिसके अंदर माल भरा हुआ है उस पर हमने कुछ निशान लगा रखा है, जैसे शिप से जो जाते हैं उस पर निशान लग जाते हैं ना कुछ, तो वो आप मेंशन करना चाहते हो कोई भी साइन, तो इसको प्रोवाइड मार्क और कंटेनर नंबर को यस करोगे ना, तो आइटम के साथ एक ऑप्शन आएगा मार्क और कंटेनर नंबर का नीचे, दिखा देता हूँ आपको। यस, और प्रोवाइड नंबर ऑफ पैकेज का भी आएगा, कंट्रोल ये किया मैंने। अब मैं सेल कर रहा हूँ इसको, आ गया। मार्क्स क्या है, नंबर ऑफ पैकेज क्या है, ये यहाँ से मेंशन कर सकते हो स्टॉक आइटम के साथ। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन थी, ये यहाँ वाली कॉन्फ़िगरेशन थी, ये दोनों। एक्सपोर्टर डिटेल में एक्सपोर्ट करते हैं तो हम ये सारी चीजें मेंशन करते हैं। ये बैंक डिटेल के लिए, टेक्स्ट डिटेल के लिए, जो हम आगे स्टडी डिटेल में करने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक।